गुड मॉर्निंग। हम भारतीय राजनीतिक विचारकों पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के दौरान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चल रहे थे। हमारा नया जो टॉपिक था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में हमने इनकी जीवन परिचय देखा था। आज जीवन परिचय में जन्म से लेकर के हमने उनकी मृत्यु तक देख ली थी। आज हम उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की कुछ पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उनकी संस्थाएं हमने देख ली थी कि बहिष्कृत भारत सभा का गठन किया था उन्होंने, किताबें जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट बनाई थी। आज हम उनकी कुछ किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी किताबों में अगर हम पहले देखें तो पहली आती है द अनटचेबल। पहली पुस्तक आती है द अनटचेबल और इसके अंतर्गत वो छुआछूत की जो समस्या है जिसमें ऊंच और नीच के आधार पर भेदभाव किया जाता है, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जाति व्यवस्था का जो भेदभाव किया जाता है उसका उन्होंने विशद वर्णन किया है इस अनटचेबल के अंदर। दूसरी जो किताब लिखी है वो गांधी जी के ऊपर लिखी है, गांधी एंड गांधीज्म। गांधी एंड गांधीज्म यानी गांधी जी के बारे में लिखा है और गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से लेकर के गांधी जी की मृत्यु तक के बारे में इन्होंने इसका वर्णन किया है। साथ ही इसके अंदर गांधी के शूद्रों के प्रति किस प्रकार के विचार थे, निम्न जातियों के प्रति किस प्रकार के विचार थे और डॉक्टर अंबेडकर गांधी से किस प्रकार सहमत और असहमत थे, इन बारे के अंदर इस गांधी एंड गांधीज्म नामक जो किताब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखी है उनमें इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। एक किताब और लिखी उन्होंने, उसका नाम था हु वर शूद्राज। हु वर शूद्राज और इसके अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर इस बात का वर्णन करते हैं कि शूद्र कौन है। शूद्र का मतलब जो उस समय दलित माने जाते थे, नीची जातियों के माने जाते थे, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे, वो किन्हें माना गया है, वो इस हु वर शूद्राज नामक किताब के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर उसका वर्णन करते हैं कि शूद्र कौन है, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, इस बारे में वो वर्णन करते हैं। एक और लिखते हैं, वो लिखते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा। बुद्ध एंड हिज धम्मा ये किताब है। हमने लास्ट क्लास में चर्चा भी की थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब अपने जीवन के अंतिम समय में 1956 में जब इनकी मृत्यु हुई उससे एक साल पहले उन्होंने क्या कर लिया था, 1955 में एक संगठन बनाया था बुद्ध महासभा। और उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यानी वो हिंदू धर्म से बहुत अधिक क्या थे, कुंठित थे, दुखी थे, उनकी जाति व्यवस्था, उसकी दलित व्यवस्था को देख करके बहुत अधिक दुखी थे। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, 1956 में एक संगठन बनाया बुद्ध महासभा और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर के उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने किताब में लिखा था क्या, बुद्ध एंड हिज धम्मा यानी बुद्ध और उसके धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने चर्चा की है। एक और लिखी दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। और इस किताब के अंदर डॉक्टर साहब अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हैं कि रुपए की समस्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की समस्या आ रही है, कौन कौन सी बातें हैं जिस कारण भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। इन बातों के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और उसका नाम है दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी रूबी। एक महत्वपूर्ण किताब और लिखी उन्होंने और उस किताब का नाम था हिंदू धर्म की पहेलियाँ। हिंदू धर्म की पहेलियाँ नाम से भी उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें हिंदू धर्म के बारे में जो क्या है उन्होंने चर्चा की है कि हिंदू धर्म की कौन कौन सी समस्या है, किस प्रकार की जातीय समस्याएं हैं, उन पर। तो इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, किताब का नाम था हिंदू धर्म की पहेलियाँ और इसमें वो हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हिंदू धर्म में, क्या क्या जातीय व्यवस्था है उनका वो क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब वर्णन करते हैं। और एक किताब और लिखी है उन्होंने, उसका नाम था भारत विभाजन या भारत का विभाजन।
भारत के विभाजन पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, और हमने पहले भी जब इनका जीवन परिचय पढ़ा था उस समय देखा था कि अंबेडकर साहब भारत विभाजन का समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ नहीं रह सकते, और अगर इस आधार पर, धर्म के आधार पर अगर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाए और इससे अगर भारत में राष्ट्रीय एकता और शांति स्थापित होती है, तो मेरा ये मानना है कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए। अर्थात भारत विभाजन का डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे हैं? समर्थन करते हैं। एक और किताब के बारे में हम चर्चा करें, उसका नाम था स्टेट एंड माइनॉरिटीज। स्टेट एंड यानी राज्य और अल्पसंख्यक, यानी राज्य की जो धर्मों में अल्पसंख्यक है, जाति अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों के बारे में राज्य की क्या भूमिका हो सकती है, राज्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, इनके बारे में वो बात करते हैं, और उसको बात करते हैं स्टेट एंड माइनॉरिटीज नामक अपनी पुस्तक में। तो ये कुछ किताबें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं। द अनटचेबल निम्न वर्ग के लिए छुआछूत के आधार पर लिखी गई है। गांधी जी के विचारों को लेकर गांधी एंड गांधीज्म लिखी है, और यह भी याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर आजीवन गांधी के विचारों के विरोधी रहे, गांधी के विरोधी नहीं रहे, यानी गांधी के प्रति उनके मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। अंबेडकर गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन उनकी जो निम्न वर्ग के प्रति जो नीतियां थी, हरिजन उत्थान के लिए जो नीतियां थी, दलित उत्थान की जो नीतियां थी, उनके विरोधी थे। बाकी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के नेतृत्व को लेकर, गांधी की भूमिका को लेकर अंबेडकर बहुत अधिक क्या थे? गांधी से प्रभावित थे, लेकिन उनकी निम्न वर्गों के प्रति जो नीतियां थी, उनसे कहीं ना कहीं अंबेडकर क्या थे? गांधी से नाराज थे। इसलिए ताजीवन वो गांधी की नीतियों का क्या करते रहे? विरोध करते रहे, उनके विरोधी माने जाते हैं। शूद्रों को लेकर के हूवर शूद्राज लिखी, और इसमें यह बताया कि शूद्र कौन है, यानी निम्न जाति के लोग कौन हैं, जिन्हें हम दलित मानते हैं, जिन्हें शूद्र मानते हैं, वो शूद्र आखिर हैं कौन, इनके बारे में लेकर के उन्होंने हूवर शूद्राज लिखी। बुद्ध एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म को लेकर के, महात्मा बुद्ध को लेकर के, उस धर्म के बारे में उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब सबसे अधिक जिस धर्म से प्रभावित थे वो बौद्ध धर्म था, और 1955 में उन्होंने क्या कर लिया था? हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने किताब लिखी, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, यानी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार रुपए का महत्व है, किस प्रकार अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का योगदान हो सकता है, इन बातों को लेकर के वो द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी लिखते हैं। हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और उनके अंदर जो ऊंच नीच की भावनाएं चलती हैं, अनेक रीति रिवाज चलते हैं, गलत परंपराएं चलती हैं, जिसके आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता है, 4 वर्णों में बांटा है, 4 आश्रमों में बांटा है, इसकी चर्चा वो किस में करते हैं? हिंदू धर्म की पहेलियों में करते हैं। भारत विभाजन नाम की किताब उन्होंने लिखी है, और पहले भी चर्चा हो चुकी है हमारी। अंबेडकर भारत विभाजन का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान की मांग का उन्होंने पूर्णतः क्या किया? जब 1940 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, पाकिस्तान की मांग की थी, उस समय अंबेडकर पहले भारतीय नेता थे, जो हिंदू नेता थे, जिन्होंने भारत विभाजन का समर्थन किया था और पाकिस्तान की मांग का उन्होंने समर्थन किया है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक विषय पर उनकी एक अलग से किताबें हैं। यद्यपि अंबेडकर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो ज्ञान के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते हैं, पढ़े लिखे विद्वानों में आते हैं। तो उनकी ये कुछ किताबें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखी है? अपने जीवन काल में लिखी हैं। ये तो थी किताबें। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि अंबेडकर के जीवन पर किन किन विद्वानों का, किन किन संस्थाओं का प्रभाव पड़ा, जिस कारण अंबेडकर आज भारत के आधुनिक मनु कहलाते हैं, दलितों के मसीहा कहलाते हैं, और भारतीय राजनीति में आज भी हम इनको बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक उपनाम और भी है, बाबा साहेब, आधुनिक भारत का मनु, दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के जनक और जननी, ये उनके क्या हैं? उपनाम है। अब इनके देखेंगे अंबेडकर के जीवन के ऊपर और किन किन का प्रभाव पड़ा। तो अगर हम बात करें तो अंबेडकर के ऊपर, उनके विचारों पर सबसे पहला प्रभाव पड़ा उनके परिवार का। हमने जब जीवनी देखी थी उसमें देखा था कि अंबेडकर एक निम्न वर्ग से, हरिजन परिवार से आते हैं। अंबेडकर जो
लगाते हैं वो शुद्ध नाम अंबेडकर ना होकर के आम्बेडकर है इनका। अगर हम शुद्ध नाम ले तो शुद्ध नाम इनका आम्बेडकर है, और ये आम्बेडकर इनका कोई नाम नहीं है, आम्बेडकर इनकी जाति है, इनका गोत्र है। इनका पूरा नाम तो डॉक्टर भीमराव रामजी सकपाल अंबेडकर हैं। भीमराव रामजी इनका नाम है, जिन बचपन का नाम इनका भीमा था। अंबेडकर इनकी जाति है, अंबेडकर से अंबेडकर हो गया। तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा इनके ऊपर उनके परिवार का पड़ा। निम्न वर्ग से आता था, गरीब परिवार था, और बाल्यावस्था में क्या हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनकी बुआ और इनकी बड़ी बहनों ने इनका लालन पालन किया। तो गरीबी देखी है अंबेडकर साहब ने, और वो बहुत निम्न छुआछूत का भेदभाव उन्होंने अपने परिवार के साथ देखा है। तो जिस समय उन्होंने इस प्रकार का भेदभाव देखा तो आजीवन उनके परिवार का जो ये निम्न स्थिति थी, गरीब स्थिति थी, उनका प्रभाव पड़ा। और यही कारण था कि भारतीय संविधान में अधिकारों को लेकर के जो सभी के लिए लिखे समानता का अधिकार हो, ये अंबेडकर साहब की देन है। जो हम एसटी और एससी को आरक्षण की व्यवस्था देखते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। क्योंकि अंबेडकर साहब का ये मानना था, पारिवारिक पृष्ठभूमि ये थी कि अगर निम्न वर्गों को कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलेगी तो ये निम्न वर्ग कभी भी ऊंची जातियों के बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऊंची जातियां इन्हें कभी बराबरी पर आने ही नहीं देंगी, इसलिए इनको क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। तो पहला प्रभाव जो अंबेडकर पे पड़ा वो उनके परिवार का पड़ा। किसका पड़ा? दूसरा इनके ऊपर पड़ा विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, अगर किसी ने अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर को जानने की कोशिश की है, तो आपको ये पता चलेगा कि अंबेडकर के साथ उनके विद्यालय जीवन में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको कक्षा के अंदर ऊंची जाति के लोग अपनी बराबरी पर नहीं बैठने दिया करते थे। यहाँ तक कि कक्षा के अंदर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। वो कक्षा के बाहर खिड़की के पास या दरवाजे के पास बाहर अपने घर से लाए हुए कोई भी जो टाट होती थी उनके ऊपर वो बैठा करते थे। पानी उनको क्या नहीं, स्कूल विद्यालय में बाकी बच्चों की तरह उन्हें पानी नहीं पिलाने दिया करते थे। तो जब उन्होंने इस प्रकार का विद्यालयी वातावरण देखा निम्न वर्गों के प्रति, तो उनके मस्तिष्क पर एक गहरी छाप पड़ी कि इस प्रकार का अगर छुआछूत मेरे साथ हो रहा है तो अन्य के साथ तो किस प्रकार की परिस्थितियां हुई होंगी। तो विद्यालय में उनके वातावरण का उनके जीवन पर गहन प्रभाव पड़ा है, और ये प्रभाव आजीवन उनके विचारों में भी झलकता है, उनकी पुस्तकों में भी झलकता है। और इसी आधार पर फिर उन्होंने क्या किया है, संविधान के अंतर्गत भी इस प्रकार का प्रावधान किया है कि किसी के साथ क्या नहीं हो, विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तर पर भेदभाव नहीं हो। और किसका पड़ा है? सवर्णों द्वारा किया गया व्यवहार। अंबेडकर पर सवर्ण का मतलब ऊंची जाति के लोग, जिसमें खासतौर से हम ब्राह्मण और राजपूत समुदाय को लिया करते थे। पहले वाले, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम पहले की बात कर रहे हैं। जब ब्राह्मण और राजपूत, जिनको हम स्वर्ण जातियां मानते हैं, जिनको हम ऊंची जातियां मानते हैं, ये क्या करते थे, ये इन निम्न जातियों के प्रति बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। इनको उनके साथ बराबरी पर बैठने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने का अधिकार नहीं था, ऊंची जातियों के सामने से निम्न जाति का व्यक्ति गुजर नहीं सकता। अगर कोई ऊंची जाति का, स्वर्ण जाति का व्यक्ति जा रहा है तो वो अपने सर पर पगड़ी नहीं रख सकता, उसको नीचे उतारनी पड़ेगी। सवर्ण निम्न जाति के दलितों को सवर्णों के घर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सफाई व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी स्वर्ण उनके साथ निम्न स्तर का व्यवहार करते थे। ये अगर हम महाराष्ट्र की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में तो सवर्णों के प्रति और भी ज़्यादा क्या किया करते थे, दुर्व्यवहार किया करते थे। अंबेडकर की जब हम किताबों को देखेंगे, द अनटचेबल किताब को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर, और एक हुवत सुधरा जब आप पढ़ोगे कभी, तो उस समय देखोगे कि महाराष्ट्र जो था, मध्य प्रांत उस समय के जो राज्य क्षेत्र थे, बम्बई जो थे, आज जो महाराष्ट्र हो गया, पहले वो बम्बई में था। उस समय अंबेडकर साहब कहते हैं कि वहाँ जो निम्न जाति के लोग थे उनको अपने गले में एक मोटे सूत, काले रंग के सूत का धागा बांधना पड़ता था। दलित को अपने गले में मोटे काले सूत का एक धागा बांधना पड़ता था। अब आप कहोगे क्यों बांधना पड़ता था? ताकि सवर्ण जातियों के लोग दूर से ही पहचान जाए कि ये दलित है, ये निम्न जाति का है, और उससे वो क्या रहें, दूर रहें।
इस प्रकार का उनके गले में एक मिट्टी का पात्र लटका होता था, ताकि जब भी वो अपने मुंह से कुछ बाहर थूके अपशिष्ट पदार्थ तो उसी बर्तन में हो, उस ज़मीन पे ना फेंके, ताकि ऊंची जातियों के लोग कहीं अपवित्र नहीं हो जाए। अपनी कमर के ऊपर पीछे एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी जब वो सार्वजनिक स्थल पे जाते थे, ताकि उनके पैरों के जो निशान थे वो उन झाड़ों से समाप्त हो जाए। इस प्रकार की अमानवीय स्थितियां सवर्णों ने निम्न जातियों के प्रति की। अंबेडकर ने इस व्यवहार को क्या देखा, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उस व्यवहार का अंबेडकर के जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसीलिए वो ताउम्र क्या रहे हैं, ऊंची जातियों के विरोधी रहे हैं। उन्होंने मनुस्मृति, जिसमें भारतीय हिंदू धर्म के नियम बने हुए हैं, उस मनुस्मृति को जलाने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर था। और उनका मानना था कि इस मनुस्मृति के कारण ही क्या हुआ है, भारतीय लोगों के साथ, निम्न लोगों के साथ भेदभाव होता है। और किसका प्रभाव पड़ा, पश्चिमी शिक्षा का। हमने पढ़ा था कि उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए, कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए बड़ौदा राज्य की स्कॉलरशिप पर, बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और वहाँ से पीएचडी करते हैं। उसके बाद वो वकालत करने के लिए कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। तो उन्होंने दो प्रमुख उस समय की जो महाशक्तियाँ थी, जो पश्चिमी राष्ट्र थे, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन के जीवन को देखा है उन्होंने। वहाँ उन लोगों की स्वतंत्रता देखी, लोगों के साथ समानता का व्यवहार देखा, ऊंच नीच की कोई व्यवस्था ही वहाँ नहीं थी। इस प्रकार का जीवन जब उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में देखा और फिर यहाँ भारत में उनकी तुलना की, तो उन्हें लगा कि तो रात दिन का अंतर है। जो ब्रिटेन हमारे भारत में शासन करता है वो तो हमसे हजारों साल आगे है। वहाँ तो किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, महिला और पुरुष के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। छुआछूत जैसी समस्या अमेरिका और ब्रिटेन में पाई ही नहीं जाती। इस प्रकार की जब शिक्षा प्राप्त की उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों से, तो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसी शिक्षा को आधार मान करके उन्होंने फिर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति की उन्होंने दशा और दिशा और दलित वर्गों के लिए महान कार्य करने की प्रेरणा उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त की है। इसके अलावा किसका प्रभाव पड़ा, इसके अलावा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर महात्मा बुद्ध के जीवन का, जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने गरीब लोगों के कष्ट को देख करके संन्यास ग्रहण कर लिया, ऊंच नीच को मिटाने के लिए व्यापक स्तर पर उन्होंने प्रसार किया। तो महात्मा बुद्ध का जीवन का प्रभाव भी अंबेडकर के ऊपर पड़ा। किसका पड़ा, निम्न वर्ग के जो संत थे, संत कबीर, उन संत कबीर के जीवन का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। कबीर एक निम्न जाति के थे, जुलाहा जाति के थे, लेकिन उन्होंने जो अपने हिंदी दोहों के माध्यम से जन जागृति का काम किया, ऊंच नीच को मिटाने का काम किया और ऊंची जाति के लोगों को जब इन्होंने शिक्षा दी, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा, अंबेडकर पे पड़ा। कि जब कबीर निम्न वर्ग के होकर के ऊंची जाति के लोगों को पढ़ा सकता है, ऊंच नीच मिटाने का काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और किसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले भी दलितों के उत्थान में कार्य करने वाले एक महान भारतीय राजनीति के समाज सुधारक माने जाते हैं, ज्योतिबा फुले राव। उनके विचारों का भी अंबेडकर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और किसका प्रभाव पड़ा, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा कार्ल मार्क्स का, जो जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे और साम्यवादी विचारों के महान थे, जिनके नाम पर मार्क्सवाद चलता है। दुनिया में कुछ विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक अपने नाम से पूरी दुनिया को परिवर्तित किया है, और उसमें कार्ल मार्क्स भी एक है। एक साम्यवादी विचार दिया और इसी आधार पर उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, कौन सी, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, ये मार्क्स से प्रभावित होकर के अंबेडकर साहब अपनी किताब लिखते हैं, अर्थव्यवस्था संबंधी विचार देते हैं। इसके अलावा किसके, महादेव गोविंद रानाडे, जो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, रानाडे के विचारों का प्रभाव पड़ा। और किसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर गांधी जी का, गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का, सत्याग्रह संबंधी विचारों का अंबेडकर के जीवन पर व्यापक प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। और अंबेडकर को आपको पता, अंबेडकर ने जितने भी आंदोलन किए हैं वो सारे के सारे अहिंसक आंदोलन अंबेडकर ने किए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन आधार पर अंबेडकर के जीवन पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो परिवार का प्रभाव पड़ा, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ा, ऊंची जातियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का प्रभाव पड़ा, अमेरिका और ब्रिटेन में ग्रहण की गई शिक्षा का प्रभाव पड़ा, महात्मा बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फुले, कार्ल मार्क्स, महादेव गोविंद रानाडे और गांधी जी जैसे विचारकों का अंबेडकर के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। और उसी आधार पर आगे चल कर के उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में अपने कार्यों का समावेश किया है और एक महान
अर्थशास्त्री के रूप में, एक महान संविधान विशेषज्ञ के रूप में, एक महान कानूनविद के रूप में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। इनकी विद्वता के आधार पर ही अमेरिका का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से पाया जाता है, उस कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी डॉक्टर अंबेडकर की क्या लगी हुई है, ज्ञान ऑफ सिम्बोलिस के रूप में उनकी एक मूर्ति लगी हुई है कोलंबिया विश्वविद्यालय में। पहले भारतीय हैं या पहले गैर अमरीकी हैं जिनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय में मूर्ति लगी हुई है एक छात्र के रूप में। तो इस प्रकार ये अंबेडकर का जीवन था, कुछ किताबों के बारे में हमने अध्ययन किया है और उनके विचारों पर किस किस का प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में हम उनके सामाजिक विचार देखेंगे। धन्यवाद।